धीरेन्द्र सिंह रजावत जी हमारे हैं, ये इसको कंक्लूड करें, तो उसके बाद आप जो चाहें पूछें। आप सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पत्रकार भाइयों को मेरा नमन है, आप सबको वंदन है और हमें पूरा विश्वास है कि आप हम सबके सहायक बनेंगे और निश्चित रूप से हमें विजय दिलाने में मदद करेंगे। दो या तीन चीज़ों के बारे में आपसे संक्षिप्त में अपनी बात करूँगा। सबसे पहले कि सरकार जो है हमारी ताकत को कम समझ रही है। सरकार को लग रहा है, बीजेपी को विशेष करके उनको लग रहा है हमारे बंधुआ मजदूर हैं, ये तो धर्म संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र भावनाओं से, तो ये हमें छोड़ के कहाँ जाने वाले हैं, इनके ऊपर कितना ही अन्याय करते रहो। लेकिन अब जो है ये सब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे रोज भाई, हमारे 200-250 भाई रोज मरते चले जा रहे हैं। सुबह से शाम तक हम देखते हैं, व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, उनकी अर्थियाँ निकलती है, रोज हमारा दैनिक क्रम हो चुका है। अब तो हमारी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कृपा करके हमारे वृद्ध लोगों का काम कर दीजिए, इनकी दुआएं लीजिए। अभी 31 तारीख को हमारा जंतर मंतर पे कॉल अटेंशन कार्यक्रम है और ये हमारा अंतिम कार्यक्रम होगा कॉल अटेंशन का। इसके बाद में क्रियान्वयन की शुरुआत हो जाएगी। अब तक हम जो है चाहते हैं कि हमने आपके पैर पूजे हैं और हम आपका सिर नहीं पूजना चाहते हैं, आपके पैर ही पूजना चाहते हैं। अभी समय है, 15 अगस्त तक माननीय कमांडर साहब ने समय दिया है, 15 अगस्त 2024 तक हमारा काम किया जाए, अन्यथा फिर महाभारती होगा। रामायण के अंदर एक गलती हुई, एक गलती सुधार दी गई, रामायण बन गई, लेकिन महाभारत के अंदर एक गलती इसलिए सुधारी गई, इसलिए महाभारत हो चुकी है। इसलिए हम नहीं चाहते कि महाभारत हो। प्रधानमंत्री हमारी बात को समझे, श्रम मंत्री जी कई बार आश्वासन दे चुके हैं, वो हमारी बात समझे और श्रम मंत्री जी विशेष करके अपने हट धर्मता को छोड़ें। ऐसा कहते हैं कि राजा का हट ये बहुत खराब होता है, उससे नुकसान होता है, प्रजा का नुकसान होता है, राजा का नुकसान होता है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हर धर्मता छोड़ें, हमारा काम करें, हम बुजुर्गों को आशीर्वाद लें और जो है निश्चित रूप से अगर नहीं हुआ तो हमारा संकल्प तो जो है ये सिद्ध होने वाला है। कैसे आप कहेंगे कैसे? उसका कारण ये है कि हमारा संकल्प सृजनात्मक है, सृजन किया हुआ संकल्प है। हमारा संकल्प लोकहित में है और जहाँ लोकहित में और सृजन का संकल्प होता है वह परवरदिगार और परमात्मा मदद करता है। निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आप लोगों को सहयोग चाहिए। सरकार से अंतिम अपील है, 15 अगस्त हमारा कार्यक्रम का हमारा काम पूरा करें। हम वृद्ध लोगों के चेहरों पे खुशियाँ आ जाएं, ऐसा कुछ कर दें तो हमारी दुआएं भी उनके साथ में रहेंगी और नहीं किया तो फिर महाभारत तो अटल है। बस इतना ही कहता हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक बार फिर परमात्मा इससे जुड़े हुए, सिस्टम से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारी मांगें मंजूर हो, हम सबके चेहरे पे हंसी आए। माननीय कमांडर साहब का नेतृत्व जो भी तो किया है उनका कार्य सफल हो, ऐसी भावनाओं के साथ में सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमारी अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नॉर्थ इंडिया के सुरेश डंगवाल जी देहरादून से आए हैं, काफ़ी संघर्षशील है कई सालों से और मैं अनुरोध करूँगा कि आप भी कुछ जानते हैं। नमस्कार, मैं सुरेश डंगवाल नॉर्थ इंडिया का चीफ कोऑर्डिनेटर और उत्तराखंड स्टेट से प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग 9 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन असहाय लोगों के लिए जिनके 2 जून की रोटी जिनके पास नहीं है, ऐसे लोग हैं। क्योंकि 800 रुपये 500 रुपये से लेकर के 2000-2500 रुपये तक पेंशन मिलती है। अब बताइए इस महंगाई के ज़माने में क्या करेंगे। हम लोगों के साथ में गवर्नमेंट ने बहुत छलावा करा, कोषारी आयोग गठन किया, कुछ नहीं मिला। 2 स्टैंडिंग कमेटियां बना दी गई, कुछ नहीं मिला। हम जितने हमारे क्षेत्रों के एमपी हैं, हर एमपी के घर गए, स्टैंडिंग कमेटी के जो हमारे सांसद हैं उनके यहाँ गए और किसी ने ना नहीं किया, सभी ने आश्वासन दिया। लेकिन वो आश्वासन भाजपा का एक फार्मूला है कि हाँ आश्वासन दो और जुमले बनाओ और छुट्टी करो। वही हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। इस बीच सैकड़ों लोग हमारे बीच से विदा हो चुके हैं, मर चुके हैं और हम आशा में हैं कि हमें आज कुछ मिलेगा, कल कुछ मिलेगा। हमारी ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, 7500 प्लस की है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे ऐसे लोगों को जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनके लिए आप दे रहे हैं वो वोट के लालच में। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं
कि जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा बदलने में अपना पूरा योगदान 30-30, 35-35, 40-40 साल लगाए हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है सर्विस पीरियड में, वो पैसा EPFO के पास जमा है। वो जो पैसा है वो धनाढ्य लोगों को ब्याज पे चलाया जा रहा है और हम लोग भूखे मर रहे हैं। ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है, ये अन्याय आगे नहीं होगा। आने वाले जो इलेक्शन हैं विधानसभाओं के, अभी हमारे क्षेत्र में हरियाणा में भी इलेक्शन होने जा रहा है, हम छोटी छोटी मीटिंगें वहाँ ले रहे हैं, बहुत रोष है लोगों में। कह रहे हैं अगर इस इलेक्शन से पहले अगर कुछ नहीं हुआ तो हम इसके अगेंस्ट वोट करेंगे। और गवर्नमेंट ने देखा भी है कि 2024 के इलेक्शन में कि उनको चोट लगी है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। और आने वाले, जबकि हमने क्लियर किया था कि भाई जो जिसकी इच्छा वो करे, ये भी क्लियर नहीं था। और अब हम क्लियर करने जा रहे हैं कि आप हमारा काम नहीं होता है, ऐसी सरकार को हम नहीं रखना चाहते और इस सरकार को हम बदल के रखेंगे। आने वाले समय में राज्यसभा में जो है इनको चोट पहुंचाएंगे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। आज से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं आशा शिल्पे जी आई हैं, इनके बारे में बताएं कि जब भूपेंद्र यादव जी वहाँ दौरे पे थे तो इन्होंने साफ साफ उनसे कहा था कि अगर आप हमारा काम नहीं कर सकते हो तो बता दो, मैं यहीं जहर खा के मर जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपका काम कर देंगे बहन जी, और ये वायदा उनका झूठा रहा। और इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग है, सबके सामने उन्होंने कहा था आपका काम होगा और जल्द और ज़रूर होगा, पर आज तक काम नहीं हुआ। ऐसी आशा शिल्पे जी हमारे साथ महाराष्ट्र से आई हूँ, अनुरोध करेंगे दूसरों जी। मैं आशा गौरव शिल्पी हूँ, मैं महाराष्ट्र की कार्याध्यक्ष हूँ और आप सभी को और सबको हमारा नमस्कार। ये हमारा जो EPS 95 है, ये हम कोई राजनीति खेलने के लिए या राजनीति से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। हमारी भूख हमारी आवाज़ है और आज BJP से या कोई पक्ष से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। जो हमारा काम करेगा वही देश पे राज करेगा, ये तो हमारा नारा है। भूपेंद्र सिंह यादव जी जब हमारे महाराष्ट्र में आए तब उनसे मुलाकात हुई है। हर मुलाकात में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने लास्ट जब तक इलेक्शन का लास्ट डे था तब तक हम लोगों को आश्वासन दिया, हमारे सर लोगों को, लेकिन आज तक उन्होंने अपना आश्वासन पूरा किया नहीं। और जब आए थे तो उनको हमने ये पूछा था कि सर हमारा काम आप करोगे या ना करोगे, अगर करना है तो कब करोगे, और नहीं भी करना है तो वैसा बोलो हम आत्मदहन के लिए तैयार हैं। तो वो चुपचाप निकल गए वहाँ से। अभी तो टाइम आया है महाराष्ट्र का, अगर महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहा है उस टाइम में हम बता देंगे कि हमारे में भी कुछ है, हम बुढ़े, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे में कुछ ताकत नहीं है। तो हमारी पूरी ताकत हम जब राहुल साहब हमको बोलेंगे वो हम वहाँ पर करेंगे और उस टाइम हम बता देंगे कि हम लोगों में कितनी ताकत है। क्योंकि BJP के तो हम वहाँ पर चुन के नहीं देने वाले। अगर काम करे, जो हमारा काम करेगा, BJP अगर हमारा काम करती है तो BJP के साथ है, अगर BJP हमारा काम नहीं भी करती है तो हम उनके साथ नहीं है। जो भी खड़े रहेगा उनके विरोध में हम उनके साथ में रहेंगे। बस इतना बोलते हैं। रमाकांत नरगुण जी हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, कर्नाटक से आए हुए, थोड़ा सा इनके तकलीफ करके भी कुछ बात कहना चाहिए। नमस्कार, मैं रमाकांत नरगुण, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर NAC। मैं कैंसर सर्वाइवल पेशेंट हूँ। 4 महीने के पीछे मेरा कैंसर का ऑपरेशन हो गया, फिर भी मैं लड़ रहा हूँ। मेरा ज़िंदगी का आखिर मुद्दा है हमारे पेंशनदारों को पेंशन दिलाना। 540 MPs can't understand our genuine problem। हमारे पैसा, वो बोलते ना हमारा बिजली हमको मिलाओ, पैसा हमारा देने को मरे। ये सोचते हुए मैं सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ, आँख खोल के बराबर सुनिए हमारी मुद्दा क्या है। इसके ऊपर सरकार की बजट कुछ भी नहीं होगा। हम हमारी पैसे से हमारी मांगे पूरे करने के लिए पूछ रहे हैं। ये बार तो भी आप सब बंधु लोग हमको मदद करके हमारे 78 लाख पेंशनर्स को पेंशन दिलाते बोल के मेरे को बहुत भरोसा है। धन्यवाद।